हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे क्रियाओं को करना आना चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं खास करके बिजनेस के संदर्भ में कर्ता, कार्य और परिणाम। अब बहुत सारे ऐसे क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियाएं होती हैं, या ये कह लीजिएगा कि उन्हें हम कार्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम कार्य की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन परिणाम सिर्फ केवल कार्य से ही प्राप्त नहीं होते हैं, क्रियाओं से भी परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि अच्छे कार्य से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो बुरे कार्य से बुरे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो सिर्फ केवल परिणाम कार्यों पर ही डिपेंड नहीं होते, क्रियाओं पर भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्रियाएं हैं, या कह लीजिएगा कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम कार्य नहीं कर सकते, उन्हें हम क्रियाएं ही कह सकते हैं। मान लिया जैसे कि प्रणाम करना, किसी को नमस्कार करना, किसी का अभिवादन करना, यह कार्य नहीं है, यह कार्य नहीं है, यह क्रिया है। धन्यवाद देना अपने आप में एक क्रिया है। गाली देना यह कार्य नहीं है, एक क्रिया है। किसी को मान लिया किसी के प्रति अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना अपने आप में एक क्रिया है, और इससे भी अच्छे परिणाम आते हैं, इससे भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि परिणाम सिर्फ केवल कार्यों से ही प्राप्त नहीं होते हैं। कार्यों के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, कार्यों के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन क्रियाओं के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर दस्तक देना, संभावनाओं के लिए दस्तक देना अपने आप में कार्य नहीं कहा जा सकता है, क्रिया कहा जा सकता है। क्रिया कहा जा सकता है इसलिए जहां एक तरफ कार्य की दुनिया है, वहीं दूसरी तरफ क्रियाओं की भी अपनी दुनिया है। क्रियाओं की भी अपनी दुनिया है। क्रिया कार्य का एक भाग है, क्रिया कार्य का एक भाग हो सकता है, लेकिन क्रिया अपने आप में स्वतंत्र भी होती हैं। बहुत सारी क्रियाएं अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। उन क्रियाओं को कर करके आप अपने परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, या अच्छे परिणाम के लिए माहौल बना सकते हैं, अच्छे परिणाम के लिए मूड बना सकते हैं। इसलिए क्रियाओं की भूमिका रिजल्ट के संदर्भ में क्या होती है, यह एक जानने वाली बात है। अक्सर करके हम क्रियाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने आप में किसी का मुस्कुरा करके स्वागत करना, मान लिया कोई कस्टमर है, मुस्कुरा करके स्वागत करना, किसी व्यक्ति का मुस्कुरा करके स्वागत करना अपने आप में एक क्रिया है। अर्थात व्यवहार, आचरण, आदत, यह सब भिन्न भिन्न क्रियाओं के समूह हैं। अच्छा व्यवहार एक कार्य नहीं है, लेकिन अच्छा व्यवहार को प्रदर्शन करने के लिए जो कार्य नहीं किए जाते, क्रियाएं की जाती हैं। क्रियाएं की जाती हैं तो दैनिक जीवन में हम कुछ कार्य करते हैं और बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार हम कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं और इनका क्या परिणाम होता है। यदि प्रत्येक कार्य का परिणाम निश्चित है, यदि प्रत्येक कार्य का परिणाम प्राप्त होता है, तो प्रत्येक प्रकार की क्रिया का भी परिणाम प्राप्त होता है।
इसलिए क्रियाओं से रिजल्ट को प्राप्त करने की कला अपने आप में अद्भुत है। अर्थात क्रियाएं वो छोटे प्रयास हैं, वो छोटे लाइटली वर्ग हैं जिनसे परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए क्रियाओं के बारे में सोचना, कल्पना करना, विचार करना, खोजना, तलाश करना, यह भी परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। हमारे पास में कभी कभी शायद फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे पास में साधन या संसाधनों का अभाव तो होता ही, साधन या संसाधनों के ऑप्शंस का अभाव तो होता ही है, लेकिन हमारे पास में कार्य और क्रियाओं के ऑप्शन का भी अभाव होता है, जिसके कारण भी हम समय विशेष में, परिस्थिति विशेष में फेल हो जाते हैं। और यदि साधन और संसाधन का भले ही किसी समय विशेष में अभाव हो, उसके ऑप्शनों का अभाव हो, लेकिन यदि हमारे पास में कार्य या क्रियाओं को लेकर के ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो हम किसी भी परिस्थिति में कभी भी सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। चाहे जीवन के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या व्यावसायिक क्षेत्र में हो। अब देखा ये जाए कि जीवन का निर्माण होता है जीवन संबंधी विभिन्न क्रियाओं से, अर्थात आर्थिक लाइफ का निर्माण आर्थिक क्रियाओं से होता है, व्यावसायिक लाइफ का निर्माण व्यावसायिक क्रियाओं या कार्यों से होता है। हमारे लिए जानना आवश्यक है कि किस क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, किस क्रिया का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस क्रिया का किस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह एक गौर करने वाली बात है। इसलिए क्रियाओं का प्रभाव ये भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम क्रियाओं से हम विभिन्न प्रकार के परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्रियाओं की दुनिया के बारे में हम और अधिक बात करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।